अगर आप देख रहे हैं कि एक शख्स किसी व्हीकल को बेएहतियाती से, नेग्लिजेंटली, रैशली चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। एक तो पुलिस ऑफिशियल जो है वो कर सकता है, वो देखता है, ट्रैफिक वार्डन देखता है कि ये नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है, वो उसको इंटरसेप्ट करके उसको पकड़ के उसके खिलाफ ये कर सकता है। आप खुद भी 15 पे कॉल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट्स में, इसलिए कैजुअल ड्रेसिंग में है, लेकिन आपके सवालात के जवाबात और आपकी पूछे गए मामलात वो नहीं रुके, उनके लिए छुट्टियां नहीं हैं, फ़ोन कॉल्स के लिए छुट्टियां हैं। ये एक सवाल पूछा गया कि रोड एक्सीडेंट में अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो क्या जिसकी गाड़ी से हिट करके वो बंदा मरा है उसको सजाए मौत हो सकती है? सादा सा जवाब है नहीं, ना कानून ने प्रोवाइड की है, ना हो सकती है। उसकी वजह, सजाए मौत किन ऑफेंसेस में हो सकती है? हर्ट केसेस में, जिसमें इंटेंशन टू किल हो। रोड एक्सीडेंट में इंटेंशन टू किल नहीं है। लेकिन यहां एक बात वाज़ह करता जाऊं, आप कॉम्प्लेक्स ना होइएगा, कोई आपको एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप ये साबित कर दें कि इस गाड़ी के ज़रिए ए को जो हिट किया गया है बी चला रहा था और बी और ए की दुश्मनी थी और बी को पहले थ्रेट्स भी थी और बी मरने वाले को गाड़ी चलाने वाले की तरफ से थ्रेट्स थी और उसने जानबूझ के उसको हिट किया है, तो फिर इसमें इंटेंशन टू किल आ जाएगा, रोड एक्सीडेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर वो 302 में ही जाएगा। अब जनरली मैं बात कर रहा हूं कि रोड एक्सीडेंट में इंटेंशन टू किल नहीं होती। अगर रोड एक्सीडेंट में कोई बंदा मर जाता है तो रोड एक्सीडेंट करने वाला जो बच जाता है जिंदा शख्स, उसको 2 दफा डील करेंगी ताज़ीरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीनल कोड में, एक 320 और एक 322। 320 डील करती है कत्ले खता को, इसकी डेफिनेशन है 318 में। 322 है कत्ल बिस सबब की सजा, इसकी डेफिनेशन है 321 में। अब कत्ले खता और कत्ल बिस सबब ये 2 दफात लगती हैं। एक सवाल आता है कि एक गाड़ी ने हिट किया, बंदा मर गया, अब एक को सजा हो रही, एक पे लागू हो रहा है 320, एक पे लागू हो रहा है 322, ये क्या माजरा है? ये माजरा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 320 की सजा क्या है और 322 की सजा क्या है। 320 की सजा है दियत और सजा 10 साल तक, वो 6 माह भी हो सकती है, वो 1 दिन भी हो सकती है, वो 1 साल भी हो सकती है, वो 9 साल 364 दिन भी हो सकती है, 10 साल तक सजा। और 322 की सजा है सिर्फ और सिर्फ दियत। अब मैं दोबारा उस सवाल पे आता हूं कि एक को 320 के तहत, एक को 322 के तहत। 320 के तहत जिसके पास लाइसेंस है उस गाड़ी को, उस मोटर बाइक को चलाने का, अगर उसके पास गाड़ी चलाने का, व्हीकल चलाने का लाइसेंस है जो कि रियासत ने उसको जारी किया है, तो फिर उसको 320 लगेगी। 320 कहती क्या है? कत्ले खता। कत्ले खता क्या? जिसमें इंटेंशन टू किल नहीं है, लेकिन वो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट और मिस्टेकन ऑफ एक्ट का मूजब होता है कि कानूनी तौर पर वो काम करने का मजाज था, लेकिन वो कानूनी तौर पर जिस काम करने का मजाज था वो उसने बेएहतियाती से, नेग्लिजेंटली, रैशली उसको किया।
वो है कत्ले खता, इंटेंशन टू किल नहीं है। कत्ल बेसबब इंटेंशन टू किल नहीं है, लेकिन वो कानूनी तौर पर काम करने का मजाज नहीं था। अनलॉफुली उसने गाड़ी को चलाया, अनलॉफुली उसने मोटरसाइकिल को चलाया और किसी को हिट की। अब 320 और 322 में आपको फर्क नजर आ गया कि अगर लाइसेंस है तो 320, अगर लाइसेंस नहीं है तो 322। लाइसेंस होने का फायदा आपको क्या है कि आप पकड़े जाएंगे, 320 लगेगा, 320 इज अवेलेबल, आप फौरी तौर पर रिलीज होके आ जाएंगे। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 322 लगेगा, आप फौरी तौर पर रिलीज होके बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो नॉन बेलेबल है, 320 के तहत बेलेबल है। फिर आपके पास तमाम राइट्स 320 में मौजूद हैं। आप उसको कंटेस्ट कर सकते हैं कि जनाब मैं सही सिमत से आ रहा था, मैं सही तरीके से जा रहा था, मैंने हिट नहीं किया, उसने हिट किया अपोजिट साइड पे आके, गलत साइड से आके। आपके पास तमाम फोरम्स मौजूद हैं। लेकिन 322 में अगर यह साबित हो जाता है कि आप वो गाड़ी चला रहे थे, वो मोटर बाइक चला रहे थे, जिसको चलाने का इख्तियार रियासत ने आपको नहीं दिया था, आपके पास लाइसेंस नहीं था, तो इतना ही काफी है। उसमें प्रो एंड कंट्रा व्यूज मौजूद है, फॉर एंड अगेंस्ट जो है व्यूज मौजूद हैं, लेकिन बादियो नजर में उसमें आपको दियत हर सूरत में देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो गैर कानूनी काम किया। इंटेंशन टू किल नहीं थी, लेकिन आपको दियत देनी पड़ेगी। अब ये 320 और 322 का आ गया। अब इसमें 320 और 322 ये तो आ गया मौत की शक्ल में कि किसी की मौत हो जाए, तो फिर आपको ये सजाएं मिलेंगी। अब ये आता है कि कोई बंदा नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग करता है, तो क्या उसको भी कुछ सजा मिलेगी? वो नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग करता है, वो सिर्फ एक एप्रीहेंशन है कि वो किसी को इंजरी काज कर सकता है। 279 रैश ड्राइविंग एंड राइडिंग ऑन पब्लिक वे। आगाही लाएं इस बारे में। अगर आप देख रहे हैं कि एक शख्स किसी व्हीकल को बेएहतियाती से, नेग्लिजेंटली, रैशली चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। एक तो पुलिस ऑफिशियल जो है वो कर सकता है, वो देखता है, ट्रैफिक वार्डन देखता है कि ये नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है, वो उसको इंटरसेप्ट करके, उसको पकड़ के उसके खिलाफ ये कर सकता है। आप खुद भी 15 पे कॉल कर सकते हैं। अब नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग की डेफिनेशन क्या है? नेग्लिजेंट ड्राइविंग क्या है? वन वे है, आप उसकी खिलाफ वर्जी करते आ रहे हो, नेग्लिजेंट। सर्विस रोड है, उसमें एक तरफ आना लिखा हुआ है, दूसरी तरफ से आना मना है, उस तरफ से आ रहे हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रैश क्या है? रैश ये है कि 60 किलोमीटर की लिमिट है, आप 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। रैश ड्राइविंग ये है कि आप अपनी लेन में जा रहे हैं, यकदम आप दूसरी लेन में आ गए, फिर उससे गए, फिर इधर आ गए, फिर आगे, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट होने का एहतमाल मौजूद है। ओवर स्पीडिंग और रैश में फर्क है। रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंट ड्राइविंग कि ऐसी ड्राइविंग के जिससे हादसा होने का खतरा है, वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। 279 सेक्शन जो है ताज़ीरात पाकिस्तान का इसको ट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे एक और चीज आपको बता दूं, कानून की मंशा। अब पब्लिक वे है, पार्क है, सोसाइटियों में कोई जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है,
यानी कि ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ पब्लिक पैदल चल सकती है, वहां पे कोई बंदा मोटरसाइकिल या कार लेके एंटर हो जाता है तो यह भी नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग के अंदर आएगा, वो भी इस जुर्म का मुर्तकिब पाया जाएगा। क्योंकि इस स्पेसिफिक एरिया में पब्लिक को पैदल चलने के अलावा नहीं आ सकती, तो अगर नहीं आ सकती तो अगर कोई बंदा एंटर हो जाता है तो फिर वो 279 का मुर्तकिब पाया जाएगा। और अगर कोई जख्म आ जाता है किसी को तो उसकी दफात अलहदा लगेगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस बारे में एक स्नैपशॉट दे दिया।